बटग्राम की तहसील अलाई में पाश्तू के मकाम पर चेयरलिफ्ट रस्सी टूटने से फिजा में अटक गई। पाक फौज के कमांडोज का तवील ऑपरेशन, तमाम 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 7 बच्चे और टीचर शामिल। रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों में इरफान, नियाज मोहम्मद, रिजवान, शेर नवाज, इब्रार, अताउल्ला, उसामा और टीचर गुलफराज शामिल। इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार हो गया। ऑपरेशन में शरीक पाक फौज के जवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ISPR इतला मिलते ही बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में आर्मी, एविएशन और फजाइया के हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। मुश्किल ऑपरेशन था जिसमें एक ट्रॉली हवा में मौलिक थी। रेस्क्यू का सामान पहुंचाने में मुश्किलात का सामना था। स्लिंग ऑपरेशन के जरिए रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। हवा के दबाव की वजह से मुश्किलात पेश आईं। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले ट्रॉली को मुस्तहकम करने के लिए इसके एंकर पॉइंट्स को मजबूत किया। शाम के वक्त हवा का दबाव कम होने पर ऑपरेशन दोबारा शुरू किया और जिप लाइन ऑपरेटर्स की खिदमात हासिल की गई। रात गए ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। मकामी आबादी और रेस्क्यू किए गए अफराद के अहले खाना ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। GOC स्पेशल सर्विसेज ग्रुप मेजर जनरल आदिल रहमानी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पाक फौज का बटग्राम में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन, निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद। बच्चों समेत तमाम अफराद को रेस्क्यू किए जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पाक फौज, रेस्क्यू इदारे, ज़िला इंतज़ामिया और मकामी अफराद ने शानदार टीम वर्क का मुजाहरा किया। अनवारुल हक काकर, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का ट्वीट के जरिए ऑपरेशन की कामयाबी का ऐलान। मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल करने पर बहादुर अफवाज के जवानों का अज़्म, हौसला काबिल दीद था। सरफराज बुख्ती, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की तमाम टीम और उसकी क़यादत करने वाले GOC मेजर जनरल आदिल रहमानी को मुबारकबाद। कमज़ोर रस्सी से बंधी 8 जिंदगियां बचाने का मिशन। 600 फुट की बुलंदी पर SSG की स्लिंग टीम की पेशा वराना महारत। ऑपरेशन के लिए कमांडोज भिजवाए गए। SSG के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी इलाके में पहुंचे। ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। मुतासरा लिफ्ट तक पहुंचकर फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला। लिफ्ट में फंसे अफराद को निकालने के लिए पहला हेलीकॉप्टर 11:45 पर पहुंचा। बाद में मजीद हेलीकॉप्टर्स और कमांडोज भी आ गए। मुतासरा लिफ्ट के ऊपर मौजूद एक तार की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तौर पर लिफ्ट में फंसे अफराद को पानी, अद्वियात और ज़रूरी अशिया पहुँचाई। फ़ोन पर राबिता करके फंसे अफराद को हौसला दिया गया। अहले इलाका भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। शहरियों की जानिब से पाक फौज की कोशिशों पर खिराजे तहसीन। बटग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे 9वीं जमात के 3 तलबा का रिजल्ट भी आ गया। तीनों बोर्ड इम्तिहान में पास। अताउल्ला के 442 नंबर, नियाज मोहम्मद ने 412, जबकि उसामा ने 391 नंबर लेकर 9वीं जमात में कामयाबी हासिल की। तीनों एक ही स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। आइंदा हफ्ते कौमी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की हिदायत। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र के उलमा को मदऊ किया जाए। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील साबित होगी। वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। वज़ारत ख़जाना की सिफारिश पर माली साल 2023-24 के लिए दैयत की रकम मुकर्रर। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन फ़राइज़ का हिस्सा है। मुल्क में इंतहा पसंदी और मजहबी कुशीदगी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी इंतख़ाबात के लिए मुआवनत फ़राहम करना है। क़वाइद और ज़वाबित के ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में मुदाखलत का इख्तियार है। अनवारुल हक काकर का इजलास से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा कराची। अनवारुल हक ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और फातह ख़्वानी की। निगरान हुकूमत आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी। कोशिश होगी इंतख़ाबात शफाफ और गैर जानिबदार ना हों। कायद आज़म ने हमेशा अक़लियतों के हकूक़ की बात की। हर शहरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासती ज़िम्मेदारी है। अनवारुल हक काकर की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात। कराची के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए गए। अनवारुल हक काकर की यकीन दहानी। डॉलर बेर लगाम तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर। अमरीकी करेंसी मजीद ₹1.87 महंगी, 299 रुपये पर बंद। 11 मई को इंटरबैंक में डॉलर ₹298.93 पर बंद हुआ था।
ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह पर 6 रुपये महंगा 312 रुपये में फरोख्त। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला ना करे, अदालत का हुक्म। दरख्वास्त फुल बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत, फरीकैन को नोटिस जारी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील की तैयारी के लिए 2 हफ्ते देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI के वकला की मुखालिफत, 2-4 दिन का टाइम देंगे लेकिन 2 हफ्ते नहीं। आप तो इस केस के साथ पहले दिन से जुड़े हैं, पूरा मुकदमा आपको अजबर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का अमजद परवेज से मुकालमा, अदालती हुक्म के बावजूद वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। बाबर एवान, वकला की मुलाकात में कोई ममानियत तो नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज 5 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI को 5 मुकदमात में मुख्तलिफ तारीखों पर तलबी के नोटिस जारी कर दिए। चाहते हैं चेयरमैन PTI की हाज़िरी बगैर किसी मुश्किल के लगा दी जाए। उनको सिक्योरिटी मसाइल भी हैं। वकील के दलाइल, चेयरमैन PTI को एक दिन ही आना है, कौन सी मुश्किल बात है। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। असद उमर मंजर आम पर आ गए। साइफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद। FIA ने गिरफ्तार नहीं किया था, 2 बार साइफर मामले पर शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ। साबिक वफाकी वजीर की गुफ्तगू। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में असद उमर की 29 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में असद उमर की जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज की शुगर मिल्स केस में जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। नैब कानून में तब्दीली के बाद कन्वीनियर नवाज लीग की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती। बराह करम ऑर्डर में खारिज करने की बजाय निमटा देना लिखते हैं। नैब के वकील की इस्तदा, आपको ऑर्डर पसंद आएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। पाकिस्तान में जो बेहतरीन दमाग थे वो इस वक्त हुकूमत में हैं। मुल्क के साथ तो सबको ही मोहब्बत है। भारतीय शहरी को 102 साल की उम्र में नोबल इनाम मिला। भारत में एक शख्स रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क गया और तदरीसी अमल जारी रखा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पैनामा GIT केस में रिमार्क्स। ब्रॉडशीट कंपनी के वकील की जानिब से वॉल्यूम 10 खोलने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। पीर की हवेली से लड़की सना के गुम होने के केस में अहम पेशरफ्त। नामजद मुलजिम सुहेल शाह गिरफ्तार। लवाहिकीन ने लड़की को 1.5 साल कबल सुहेल शाह के हवाले किया था। सना की गुमशुदगी का निगरान वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया। DIG सखर मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मूज़ रेले ने मिंचनाबाद और आरिफ वाला में तबाही मचा दी। मुतादिद गाँव डूब गए, फसलें तबाह। हेड गंडा सिंह पर पानी का लेवल 21 फुट रिकॉर्ड। पाकपतन और आरिफ वाला में मुतादिद स्कूल बंद, तादाद 74 हो गई। खैमा बस्तियां कायम। दरियाए जहलुम में फ्लड अलर्ट जारी। कसूर के सैलाब ज़दगान के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। 16 टन मुफ्त राशन तकसीम।